अगला दोस्तों फिफ्थ वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छा, डिजास्टर पूरी वैसे मैं बात करूं 10 से 11 प्रकार के डिजास्टर होते हैं, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको करवाऊंगा अभी। 10 से 11 प्रकार के डिजास्टर कौन कौन से होते हैं सर? जैसे फॉरेस्ट फायर डिजास्टर है, फ्लड बाढ़ आ जाना डिजास्टर है, ड्रॉट सूखा पड़ जाना डिजास्टर है, हीट वेव डिजास्टर है, ठीक है। साइक्लोन की वजह से कुछ कुछ जो हो जाता है दैट इज ऑल्सो डिजास्टर। अभी जो डिजास्टर आते हैं, लैंडस्लाइड डिजास्टर, अर्थक्वेक डिजास्टर, ये जो डिजास्टर होते हैं जैसे अभी केदारनाथ में हुआ, ठीक है, या मतलब जहां पे भी यार डिजास्टर होते हैं, सबसे पहले कौन आके खड़ा होता है बताओ मुझे? सबसे पहले कौन आके खड़ा होता है भाई? डिजास्टर से निकालने के लिए जो सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस होता है हमारे पास, वो कौन है? हमारा डिफेंस फोर्स। होती है कि नहीं होती हमारी डिफेंस फोर्स? बताओ। आर्मी आती है सबसे पहले अपने को रेस्क्यू करने के लिए। हमारी डिफेंस फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सबसे पहली लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, उसी को हाईलाइट करते हुए हमारे जो रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने 5वीं वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट को जो है इनॉग्रेट किया दिल्ली के अंदर। उसमें कुछ भाषण दिए हैं। 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये 24 से लेकर 27 नवंबर तक चलेगी नई दिल्ली के अंदर में। इसमें भी कई सारे कैश अवार्ड वगैरह है, कुछ है, ठीक है। चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है ये भी आपका। पहले इससे मैं सवाल पूछ लेता हूं आपसे, एक क्वेश्चन यहां से भी है, ठीक है। एनडीआरएफ तो बाद में आता है भाई, एनडीआरएफ एसडीआरएफ बाद में आता है, एनडीआरएफ एसडीआरएफ बाद में आता है। सबसे पहले जो आता है वो कौन आता है दोस्तों? डिफेंस फोर्सेस। पहले सवाल देखो, सवाल सोचो फिर करते हैं बात। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सागर प्रोग्राम। ये सागर प्रोग्राम देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 के अंदर में इस टर्म को कॉइन किया था, सागर। ये क्या है आपको बताना है दोस्तों। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सागर प्रोग्राम। पहला क्या है दोस्तों? सागर इज अ टर्म विच इज कॉइंड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी इन 2014, ठीक है। इन 2014 के अंदर में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टर्म को कॉइन किया था। दूसरा, it is a maritime initiative which gives priority to the Arabian Sea regions for ensuring peace, stability and prosperity of India in the Arabian Sea region. दूसरा, तीसरा, it is in line with the principle of Indian Ocean Rim Association IORA। तीसरा कह रहा है कि ये भारत में, ठीक है, जो इंडियन ये जो है IORA के एसोसिएशन में। तो पहला स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कौन सी स्टेटमेंट बतानी है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? सो पहला 1 ओनली, दूसरा 2 ओनली, ठीक है, तीसरा 1 and 2 ओनली, और तीसरा चौथा क्या है दोस्तों आपका 2 and 3। आप मुझे सही जवाब बता दो और हम आगे बढ़ जाएंगे। बताइए, यू जस्ट हैव टू टेल मी द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर आपको बताना है कि कौन सा कोड इसके अंदर सही होगा प्यारे बच्चों। बी, डी, ए, ये हो चुका है सर, नहीं हुआ। राजपूत उमी कहां से, मतलब क्या खाया आज आपने? ये कहां से हो गया भाई? हो चुका है दोस्तों ये सवाल, कहां हो गया यार ये? उम्मी आज सो तो नहीं रही हैं आप, या अभी सो के उठी हैं? नींद आ रही होगी ज्यादा आपको आज। नहीं, अभी नहीं कराया हमने, ठीक है। अभी चलो देखते हैं इसमें कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अभी इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने वर्चुअली 5वीं वर्ल्ड कांग्रेस डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर नई दिल्ली के अंदर में अभी उसको क्या किया, इसका उद्घाटन किया। 5वीं विश्व कांग्रेस का उद्घाटन किया वर्चुअली, मतलब वैसे नहीं गए, प्रेजेंट नहीं हुए, इंटरनेट के माध्यम से। डिफेंस मिनिस्टर लाउडेड द आर्म्ड फोर्स फॉर बीइंग द फर्स्ट रिस्पॉन्स इन द रीजन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन। दोस्तों, भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने भारत की सेना की सराहना की है कि भारत की जो सेना है ना, वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करती है इन द ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ के अंदर। कहीं पे भी भारत के अंदर हो जाए यार, या यमन के अंदर हुआ था, अभी श्रीलंका के अंदर हुआ था ऑपरेशन, मालदीव के अंदर किया था, अभी कोरोना के अंदर में हमने किया था। तो किसने किया था? हमारी आर्म फोर्स ने तो किया था, नेवी ने किया था, आर्मी ने किया था। केदारनाथ में जो लोग फंस गए थे उनको किसने निकाला था? आर्मी ने निकाला था। तो इसी बात की सराहना की है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, राजनाथ सिंह ने, कि हमारी जो आर्म्ड फोर्स है उनका कंट्रीब्यूशन अनपैरेलल्ड है, ठीक है, ये बात बोली है। He reiterated India's vision for Indian Ocean summarized by the concept of सागर। ठीक है, सागर का कॉन्सेप्ट आ गया ना। तो उन्होंने क्या कहा,
उन्होंने सागर क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास की अवधारणा द्वारा संक्षेप में हिंद महासागर के लिए भारत के दृष्टिकोण को दोहराया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार हम सागर की जो विजन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, हम उसको फॉलो करते हैं और जितने भी हिंद महासागर में हमारे देश हैं हम उनके लिए क्या है दोस्तों, प्रतिबद्ध हैं उसको पूरा करने के लिए। इंडियाज एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड एंड स्पेशली द इंडियन ओशन रीजन हैज बीन रोबस्टली स्ट्रॉन्ग। दोस्तों विश्व और विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का जुड़ाव जो है वो काफी मजबूत है। हाँ, कोरोना के टाइम पे भी दोस्तों हमने सब लोगों की मदद की थी। भारत के अंदर में वैक्सीन नहीं लगी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दुनिया के अंदर में वैक्सीन भिजवा दी। ठीक है ना, इंडिया में वैक्सीन नहीं थी, भारत के अंदर में वैक्सीन बाद में आई। खुद भारत को बहुत ज्यादा उसका क्रिटिसिज्म भुगतना पड़ा, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने अपना ये जो सागर जो हमारा विजन है, सागर जो इनिशिएटिव है, इसके तहत हमने दुनिया भर के अंदर में वैक्सीन भिजवा दी। ऐसा है भारत देश। ठीक है, ऐसा है भारत देश जो अपने से पहले किनकी सोचता है दोस्तों, अपने से पहले दूसरों की सोचता है। ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी सभ्यता है। और डिफेंस मिनिस्टर ने यही कहा कि हम पूरी तरीके से सागर विजन के साथ अलाइंड है। हम देश के साथ और स्पेशली जो हिंद महासागर के अंदर में जितने भी देश हैं हम उनके साथ में हमारा विशेष रूप से जुड़ाव है, विशेष रूप से लगाव है, और हम सागर विजन को फॉलो करते हैं। हम किसी भी प्रकार की ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिस्पॉन्स के लिए हम तैयार हैं। 5वीं वर्ल्ड कांग्रेस जो है हुई है अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, वर्ल्ड कांग्रेस है ये डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर। इस एम का, इस इवेंट का उद्देश्य क्या है? देखो जब भी ऐसे इवेंट होते हैं ना, इसका उद्देश्य होता है कि जो डिफरेंट स्टेक होल्डर है ना, हितधारक है, उनको एक मंच पे लेके आना ताकि इस प्रकार की डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे मुद्दों के ऊपर में वो चर्चा कर सकें। ठीक है, यही इसका उद्देश्य होता है। हमारी करंट अफेयर की क्लास का क्या उद्देश्य था कि आप सारे विद्यार्थियों को मैं एक साथ एक मंच पे ला सकूं जहां पर मैं इन मुद्दों को डिस्कस कर सकूं। ऐसे ही इसका भी है। तो ये जो 5वीं वर्ल्ड कांग्रेस है, इसका उद्देश्य क्या है? जितने भी रिसर्चर हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं जो नीति बनाते हैं, कानून बनाते हैं, वो जितने भी प्रैक्टिशनर हैं जिनको फील्ड में काम करना पड़ता है अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है, उनको एक कॉमन प्लेटफॉर्म देना ताकि यार इनसे संबंधित जितने भी चैलेंजेस हैं और रिस्क है ना डिजास्टर से संबंधित, भाई अलग अलग जो फॉरेस्ट फायर होगी तो उसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या रिस्क होते हैं, बाढ़ आ गई तो क्या है, तो उन सारे मुद्दों को डिस्कस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, enormous attention were given to the promotion of science, policy and practice to head toward a disaster resilient future। क्या कह रहा है दोस्तों? आपदा रचीले भविष्य की ओर बढ़ने के लिए विज्ञान, नीति और प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए अत्यधिक ध्यान यहां पर दिया गया। enormous attention was given to the promotion of science, हम साइंस को प्रमोट कर रहे हैं, इसके द्वारा पॉलिसी को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, और हम डिजास्टर रेजिलिएंट फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। डिजास्टर रेजिलिएंट का मतलब क्या कि कल को भविष्य में कोई डिजास्टर आ भी जाए तो हमें प्रभावित ना कर पाए, भाई हम इतने रेजिलिएंट हो, ठीक है, कि उसका हम सामना कर पाए, ये इसका उद्देश्य है। द फर्स्ट वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जो हुई थी वो 2008 में हुई थी। कहां पर? हैदराबाद के अंदर हुई थी दोस्तों। और इंटेंशन क्या है इसका? हमारा इंटेंशन है कि हम डिजास्टर को टैकल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना ले, ये उद्देश्य है। तो पहला डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जो वर्ल्ड कांग्रेस है वो हैदराबाद में 2008 के अंदर में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? टैकलिंग द डिजास्टर विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इट्स वेरियस स्टेक होल्डर अक्रॉस द साइंटिफिक कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट। द WCDM इज वर्ल्ड, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इज नाउ अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट आउटसाइड द UN फ्रेमवर्क। UN के फ्रेमवर्क से बाहर अगर मैं बात करूं तो एक ऐसा मंच है जहां पर हम डिजास्टर संबंधी मुद्दों की क्या करते हैं दोस्तों? चर्चा करते हैं। तो एक बड़ा मंच ये अभी जो है हमारे लिए बन के सामने आया है। सागर प्रोग्राम जो है दोस्तों, ये टर्म मोदी जी जो है उन्होंने 2015 के अंदर में हमें कॉइन दी थी। इसका फोकस था किसके ऊपर में? ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी में किसमें? मॉरिशस के अंदर में हमने जो टर्म है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कॉइन की थी। और इसका उद्देश्य जो था, इसका फोकस जो था वो किस पे था? ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी बोले तो व्हाट? अरे जो समुद्र से जुड़ी हुई इकोनॉमी है ना हमारे हिंद महासागर के अंदर में, उनसे संबंधित था। इट इज अ मैरीन टाइम इनिशिएटिव, एक मैरीन टाइम इनिशिएटिव था। ये एक समुद्री पहल थी जो हिंद महासागर के क्षेत्र में भारत की शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हिंद महासागर के क्षेत्रों को प्राथमिकता देती है। इट इज अ मैरीन टाइम इनिशिएटिव, समुद्री क्षेत्र का एक जो पहल है, विच गिव्स प्रायोरिटी टू द इंडियन ओशन रीजन्स। हम इसके अंदर में जो हिंद महासागर का क्षेत्र है ना, उसी को प्राथमिकता देते हैं। फॉर एंश्योरिंग पीस, हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में पीस बना रहे, इस क्षेत्र में स्टेबिलिटी रहे, इस क्षेत्र में प्रोस्पेरिटी रहे दोस्तों। ठीक है, इसके लिए हमने मिशन जो है
ये स्टार्ट किया था। इट इज इन लाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, ये हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सिद्धांतों के अनुरूप है। इफेक्टिव रिस्पॉन्स मैकेनिज्म टू एड्रेस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड नेचुरल डिजास्टर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द सागर। और इस सागर के तहत में जो पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जो हमारी पहली पहल है, वो क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। कि कल को किसी भी देश को अगर किसी भी प्रकार की मानवीय सहायता की जरूरत है तो हम पहुंचाएंगे उसको। कोरोना में जरूरत थी, ठीक है, हमारे सागर इनिशिएटिव के तहत में हमारी रिजोल्व को कोरोना भी नहीं तोड़ सका। हमने सभी देशों की क्या की दोस्तों? मदद की। मानवीय संकट और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रभावी जो प्रक्रिया तंत्र है वो सागर का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से क्या है? एक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब ये ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिस्पांस ऑपरेशन जो है ये कहां पर हमने किए हैं मैं बता दूं दोस्तों। तो इंडिया की डिफेंस फोर्स ने बहुत जगह किया है। तो भारत की जो डिफेंस फोर्स है, ठीक है, अंडर द हेडक्वार्टर इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ HQIDS हैव बीन कैरिंग आउट वेरियस ऑपरेशन विद इन द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। तो हमारी जो रक्षा जो फोर्स है ना, उन्होंने ना केवल भारत देश के अंदर बल्कि भारत देश के बाहर भी इस प्रकार के बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं जिनमें हमने मल्टीपल डिजास्टर्स को क्या किया है, जो है अवॉइड किया है। उनमें जाकर हमने मतलब सहायता प्रदान की, ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स हमने वहां पर दिया है दोस्तों। जैसे उदाहरण दे देते हैं हम आपको, जैसे तो उदाहरण क्या है? ड्यूरिंग द वेरियस ह्यूमैनिटेरियन एड एंड disaster resistance, disaster relief, contingency, Indian Defence Force use well ingrained exceptions, expertise in reconnaissance, damage assessments, evacuations। मतलब क्या करती है भाई डिफेंस फोर्स? वहां जाके क्या करती है दोस्तों? हमारे एक्सपर्ट्स जाते हैं वहां पे, लोगों को वहां से निकालते हैं, देखते हैं कितना डैमेज हुआ है, उसका असेसमेंट करते हैं, ठीक है। और एक रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहां के लोग जो उससे प्रभावित हुए हैं, ठीक है, उनके लिए रिलीफ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां सेटअप करते हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटीज दिलवाते हैं, राशन सप्लाई देते हैं। ये सारे काम कौन करता है दोस्तों? ये हमारी आर्म्ड फोर्स जो है करती है। और ना केवल भारत के अंदर में दोस्तों, दुनिया के बाहर, भारत के बाहर भी हमने इन डिजास्टर रिस्पांस को किया। जैसे हमने राहत ऑपरेशन चलाया था कहां पर? यमन के अंदर 2015 के अंदर में, जहां से भारत ने लगभग डिफेंस फोर्स ने 6700 पर्सन जो है 6700 लोगों को निकाला। उसके अलावा 1940 के अंदर में दोस्तों हमने, ठीक है, मोर देन 40 अदर कंट्रीज, जैसे साइक्लोन आया श्रीलंका में 2016 में तो हमने मदद की, अर्थक्वेक आया इंडोनेशिया में 2019 में तो हमने मदद की, साइक्लोन आया अभी मोजाम्बिक के अंदर में तो हमने मदद की, मेडागास्कर के अंदर में बाढ़ और लैंडस्लाइड आई जनवरी 2020 में तो हमने मदद की। तो हमने सारी मदद जो है हमने इसी जो हमारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर जो रिलीफ जो हमारे मीजर्स हैं उसके तहत में हमने ली है। इवन कह रहा है कि कोविड-19 जो है ना, इसने भी हमारी रिजॉल्व जो है, हमारी जो कमिटमेंट है ना, उसको भी वो कमजोर नहीं कर पाया। इंडिया का जो रिस्पांस है, जब अभी ऑयल स्पिल हुआ था, तेल गिर गया था मॉरिशस के अंदर में अगस्त 2020 के अंदर में, और ऑयल टैंकर फायर लगी थी अभी श्रीलंका के अंदर सितंबर 2020 में, हमने तो तब भी मदद की थी जब हम कोविड से लड़ रहे थे ना, हमने तो तब भी मदद की थी जब भी जाकर हमने उनकी क्या की? मदद की, ठीक है, ओके। चलिए, अरे ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया भाई, तुम कहां से पढ़ के आए हो? मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ाया है मित्रों। रिलेटेड सर्च, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। कई बच्चे मेरे से कह रहे हैं, गिरिराज जी पूछ रहे हैं कि सर जी ज्योग्राफी ऑप्शनल कब शुरू करोगे? गिरिराज भाई 6 बजे ना क्लाइमेटोलॉजी चल रही है, उसके ऊपर ज्योग्राफी 101 पे। एक बार सिलेबस उठा के कभी चेक किया है कि वो ऑप्शनल के बराबर है या नहीं है? एक बार जाके चेक तो कर। कभी प्री में इतनी ज्योग्राफी पढ़ के देखी है क्या किसी से? किसी ने पढ़ाई है प्री में इतनी ज्योग्राफी? क्या यार, बिना मतलब ऐसे ही कुछ भी बोल देते हो। चल रही है ज्योग्राफी 101 पे। अब मुझे लगता है मुझे घर घर पे कुरियर करवाना पड़ेगा, पोस्ट करवाना पड़ेगा कि देख लो भाई, आ जाओ, है ना। जो अभी क्लाइमेटोलॉजी कर रहे हैं हम, क्लाइमेटोलॉजी जो है वो ज्योग्राफी का ही भाग है, ऑप्शनल का ही भाग है। जाके देखो तो सही यार, आप देखोगे तभी तो कुछ पता चलेगा आपको, ठीक है, जाइए देखिए उसको। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव क्या है सागर के, ये 2 रिलेटेड सर्च के टॉपिक हैं, आपको देखने हैं। आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन और सागर के उद्देश्य। प्रीलिम्स के लिए जरूरी क्या है दोस्तों? अबाउट द 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन द डिजास्टर मैनेजमेंट आपसे पूछा जा सकता है। सागर प्रोग्राम के बारे में, किसने सागर प्रोग्राम को शुरू किया, कहां किया, एंड ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिस्पांस ऑपरेशन टेकन बाय इंडिया, भारत ने कहां पे क्या क्या किया, जैसे यमन ये वो। तो ये सारी चीजें आपसे कभी जो है ना प्रीलिम्स के अंदर में पूछी जा सकती है, चुरपुट चीजें मिटा सकती हैं। सवाल ये था दोस्तों, मैंने पूछा था बताइए सही जवाब क्या है, तो पहला तो गलत है ना,
क्यों? क्योंकि 2015 की बात है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2015 के अंदर में ये किया था। हमें क्या बतानी थी दोस्तों? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो ये भी तो गलत ही है यार। इसमें सही जवाब क्या आ रहा है? 2 ओनली, सेकंड ओनली। हाँ, सेकंड भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। सो ये और ये दोनों गलत है, ठीक है। इसलिए पहला दूसरा सी इज द करेक्ट आंसर, ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। वो मिस्टेक हो गया है, सी इज द करेक्ट आंसर। नहीं, मैं डांटने का देखो मुझे कोई शौक नहीं है, बस मैं आप लोगों को ये चाहता हूँ कि आप सही पथ पे रहें, ठीक है। अब जैसे ये जो बच्चे सवाल पूछते हैं ना कि सर ऑप्शनल वाली बात, एक बात बता दूँ, ऑप्शनल तुमने कभी सिलेबस देखा ही नहीं है आज तक। अगर तुम ऑप्शनल का सिलेबस देखते ना तो ये सवाल ही ना करते। आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसा बोल के कोर्स लेके आऊँ ज्योग्राफी ऑप्शनल, मैं कल उसका थंबनेल चेंज करा दूंगा, ज्योग्राफी क्लाइमेटोलॉजी ऑप्शनल कोर्स ऐसे करके डाल दूंगा, तुम खुश हो जाओगे, ओ भाई साहब ये आ गया। मैं इसी पे कर दूं ना ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स, तुम्हें पता नहीं होगा कि ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं मैं, क्या पढ़ा रहा हूं, क्योंकि तुम कभी सिलेबस देखते ही नहीं हो यार। जो टॉपिक होते हैं ना, टॉपिक जाके पढ़ो यार, और देखो कि क्या किस, जैसे यूपीएससी प्री में कभी कोई इतनी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाता है क्या? मैंने 3 महीने क्लाइमेटोलॉजी पढ़ा दी तुम्हें, कोई 3 महीने क्लाइमेट पढ़ा, 3 महीने के अंदर में ऐसे ऐसे महानुभव है एक क्लास में ज्योग्राफी खत्म करके खड़े हो जाते हैं। संपूर्ण भूगोल कर लीजिएगा एक क्लास में, मैं तो फिर भी 3 महीने में सिर्फ क्लाइमेट कराया मैंने। नहीं दोस्त, मैं गिरिराज मैं वो बात नहीं बोल रहा यार, ठीक है, मैं वो बात नहीं बोल रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं तो तुम्हें सारी चीज पढ़ा दूंगा भाई, ठीक है। मैं इस बात पे विश्वास रख, मैं तुमने इकोनॉमिक्स का बोला, मैं कह रहा हूं ऐसे इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तुम याद रखोगे, ठीक है। लेकिन मुझे 1000 बच्चे लाके दो, आप दो कमिटमेंट, गारंटी दो मुझे, लाओ, मैं दिसंबर के पहले वीक से स्टार्ट कर दूंगा। कमिटमेंट दे दो कि सर 1000 बच्चे आएंगे, मैं कह रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, मैं स्टार्ट कर दूंगा। या तो तुम लिख के दो या फिर मैं लिख के दे रहा हूं, 1000 बच्चे नहीं आए तो मैं बंद भी कर दूंगा, ठीक है। कि फिर मतलब नहीं बनता ना उस चीज को करने का। एफर्ट लगाना तभी मजा आता है जब आप लोग देखते हो उसको, अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हो तो मजा आता है। मुझे लगता है कि हाँ यार मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। सो हमेशा कभी भी बच्चों किसी भी चीज को पढ़ो ना, सिलेबस लेके पढ़ो, ठीक है, सिलेबस। अब कोई अपने कोर्स पे भले ही कुछ भी लिख के पढ़ा रहा हो, आप उसकी मत सुनो। मैंने पहले बोला था ऑलवेज गो बाय द सिलेबस। अब जैसे सिलेबस में लिखा है साइक्लोन, अब मैंने साइक्लोन पढ़ाया उसमें, अब मेरा जाके चेक करो, देखो कि साइक्लोन जो मैंने पढ़ाया है वो उतना पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। साइक्लोन में यार चुरपुट बातें बता के छुट्टी कर देते हैं। मैंने कितना बड़ा साइक्लोन पढ़ा रखा है। अभिषेक सर जो है ना, उनका ऑप्शनल है ज्योग्राफी, वो भी ऑप्शनल, उन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल से पेपर दिया था, ठीक है, यूपीएससी का। तो वो एक दिन मेरे से बात कर रहे थे कि सुमित क्या कर रहे हो तुम ये? मैं कहा क्या हो गया सर? कह रहे इस कोर्स के अंदर ये कौन सा कोर्स बना रखा है तुमने? ये प्री का हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तुम क्या पढ़ा रहे हो? क्लाइमेटोलॉजी तुमने मेंस पढ़ा दिया है यहाँ पे, पूरा ऑप्शनल का कोर्स पढ़ा दिया है। मैं कहा जी कोई बात नहीं, मेरे से ये काम नहीं होता कि जो पढ़ाने लग गया मैं पूरा ही पढ़ाता हूँ। मुझे इस चीज से डर नहीं है कि मतलब भाई कम हो रहा है, टाइम कम है, ज्यादा है, टाइम मेरा है भाई। जो बच्चा पढ़ने आया है, जो पढ़ने आया ना ईमानदारी से, वो बैठेगा और पढ़ेगा मेरे से, मुझे इस बात का यकीन है। उसको यकीन है मेरे पे कि सुमित सर जो पढ़ा रहे हैं लंबा चलेगा, लेकिन ऐसा पढ़ाएंगे कि दोबारा हमें पढ़ने की जरूरत ना पड़े। नहीं तो एक क्लास में संपूर्ण भूगोल तो बहुत चल रही है, तो भूगोल तो बर्बाद हो जाते हैं। वैसे तो वो लूसेंट टाइप की भूगोल होती है, उसका क्या फायदा, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आप थोड़ा सा जागरूक बनो। कोई भी कुछ बोल लेना तो आप यकीन मत किया करो। आज YouTube के अंदर में किसी भी आदमी को, मैं सच बता रहा हूं, YouTube में ऐसे भी लोग आ गए जो कोई काम ना मिला तो चलो ठीक है पढ़ाना शुरू कर दिया। YouTube पढ़ाना ही तो है, क्या एक वीडियो बना के डाल रहे हैं, ठीक है, कुछ भी पढ़ा रहे हैं भाई, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ट्रस्ट मी यार, कुछ भी पढ़ा रहे हैं। सो इसीलिए कहता हूं जागो ग्राहक जागो, ठीक है। हाँ, जो उसमें पढ़ाया है मैंने, आप जाके देखो, जियोमॉर्फोलॉजी में थ्योरीज पढ़ा रखी है मैंने यार। उसमें थ्योरीज कहाँ आती है? पीटी में कभी थ्योरी पूछी गई है आपसे? जितना पढ़ाया है उसमें सब ऑप्शनल का है, सब। जो नहीं पढ़ाया वो नहीं है ऑप्शनल का, मैं खुद कह रहा हूं। उसमें जैसे काफी चीजें हैं जो उसमें नहीं है, वो देखेंगे, वो पढ़ा देंगे, कोई क्या दिक्कत है, पढ़ा देंगे। बट मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूं ना यार, कैसे करूं बताओ, है ना। सब करा दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। बस आप बने रहो, साथ रहो मेरे, और मेरा उत्साहवर्धन किया करो यार, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके। आप लोग जितने ज्यादा संख्या में आते हो ना, मेरा उतना ही उत्साह बढ़ता है, मैं उतना ही अच्छा काम करूंगा।
फिर मैं अपने आप को मतलब सेकेंडरी कर दूंगा, ठीक है भाई बच्चे पढ़ रहे हैं मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है बाकी चीज बाद में देखेंगे। चलिए छोड़ो, मेन स्पेसिफिक पे आ जाओ। डिफाइन द रोल ऑफ डिफेंस फॉर ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ। बहुत आसान चीज है, मानवीय राहत और आपदा के अंदर में जो हमारी रक्षा है, जो हमारे डिफेंस फोर्स है, ठीक है, यहां एक वर्ड मिसिंग है, डिफेंस फोर्स, इनके जो आपके ह्यूमैनिटेरियन एड और असिस्टेंस के अंदर में जो इनका महत्व है, इनका जो रोल है, उनकी भूमिका जो है, उनको क्या करना है आपको परिभाषित करना है, ठीक है। एंड साथ ही साथ में दोस्तों देखो, मेरे साथ जुड़ के आप प्लस कोर्स भी कर सकते हो। प्लस कोर्स करने के लिए दोस्तों मैं आपको बताता हूं, ये जीएस का प्लस कोर्स है, तो यहां पर आप प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के सब्सक्रिप्शन जो है आप यहां पे ले सकते हो दोस्तों प्यारे बच्चों। ये आपके सब्सक्रिप्शन का प्राइस है 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। ये इधर है आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन है 1 साल, 2 साल और 3 साल का, ले सकते हो। कोड आपका क्या रहेगा, सुमित 10। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ यहां दे दूंगा मैं, साथ साथ ये अपना कोड है, ठीक है, इसको यूज करना है टू गेट द 10% ऑफ इन अकेडमी। आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन। सो गाइज प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइज।